हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस चैप्टर को हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका आज हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे: मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपकी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर की शुरुआत होती है विद द स्टोरी ऑफ अ रिक्शापुलर हु बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। ये बेसिकली जो स्टोरी है वो सिर्फ इसलिए बताई है उन्होंने धर्मवीर कंबोज जी की कि ही एक्चुअली डेवलप गुड इक्विपमेंट सो एज टू वर्क so as to improve the efficiency and working of women in the rural areas। तो इसमें उनका एग्जाम्पल में एक चीज ये है कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को देखा और मोर इम्पोर्टेंट देन दैट उन्होंने एक नीड देखी और उस नीड को फुलफिल करने के लिए, या एक बिजनेस एंटरप्राइज में सबसे पहली चीज ये होती है कि आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करो कि किस चीज की डिमांड है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपके कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स को नीड है, और आप उस नीड को अगर आप फुलफिल करते हो तो वही आपका कई बार बिजनेस बन जाता है। The term business environment means a sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but may affect its performance. इस कैटेगरी को देखा जाए तो ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, क्योंकि एक एंटरप्राइज या बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और बहुत सारे अदर फोर्सेस से भी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। And therefore business environment, anything outside the premises of the business, is practically the business environment. Individual consumers or competing enterprises, as well as government, consumer groups, competitors, court, media and other institutions working outside the enterprise constitute its environment. So increase in government taxes का भी impact आपके business पे पड़ता है, because it makes things expensive to buy. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स में, अगर आप टेक्नोलॉजी बिजनेस हो और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो तो शायद ये आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन किसी और के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ जाए, वो उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो इट डिपेंड्स कि आप खुद क्या कर रहे हो, उससे भी डिपेंड करेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट सेम चीज का, सेम चेंज का हो सकता है आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, जीरो इम्पैक्ट हो या नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो उस सिनेरियो को आपको स्टडी करना पड़ता है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी कई बार बिजनेस एंटरप्राइजेस में एक फियर आ जाता है और वो इन्वेस्ट करने से रुक जाते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है। चेंज इन फैशन और टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंक्रीज कंपटीशन में ऑल्सो रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अ फर्म, एंड देयरफॉर हमें ये अंदाजा तो लग गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट काफी सिग्निफिकेंट चीज है। अगर हम इसके फीचर्स को देखना चाहें तो क्या है? इट इज अ टोटालिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। सो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं दैट एक्सटर्नल बिजनेस फर्म्स एग्रीगेटिव इन नेचर जो है वो एनीथिंग दैट इज आउटसाइड द रीच ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एंड अफेक्ट्स इट is the business environment. It can be specific और general forces. Specific की बात करें तो investors, competitors, consumers, suppliers, जिन्हें आप पिन पॉइंट कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए, उन्हें आप स्पेसिफिक फोर्सेस बोल पाएंगे। लेकिन जनरल फोर्सेस जैसे जिस कंट्री में आप ऑपरेट करते हैं, वो उसके लिए वो आपके और आपके रीजन में ऑपरेट करने वाली सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरल फोर्स है। जो गवर्नमेंट आई है वो भी इन अ वे सारी कंपनीज के लिए सेम है। या एक्सटर्नल कोई इम्पैक्ट, यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो जनरल नेचर का होगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस से स्पेसिफिक नहीं है, वो एक जनरल नेचर की एक्टिविटी है। ऑयल प्राइसेस में अप्स या डाउन, वो भी जनरल नेचर की एक्टिविटी है, जनरल फोर्सेस है। इंटर रिलेटेडनेस, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस आर इंटर रिलेटेड। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसकी वजह से इंक्रीज अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस आई है, तो जिम्नेजियम्स, हेल्दी फूड, कुकिंग ऑयल, हेल्थ रिजॉर्ट्स, इन सब चीजों की अब डिमांड एकदम से बढ़ गई है। इट इज डायनेमिक इन नेचर बिकॉज ये रेगुलर चेंज होती रहती है। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है। अनसर्टेन क्यों होता है? क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हाट इज हैपनिंग, especially when the environment is changing too fast, as in case of fashion industry. Complex, yes, business environment is a very complex thing because it is not just one thing which is changing. आपके यहाँ की
social environment, economic environment, political environment, technological environment, legal forces, ये सब चीजें एक साथ चेंज हो रही होती है और इन सब का कंबाइंड इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे क्या आएगा उसको एक्चुअली पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है. सो इट हैज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. रिलेटिविटी जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होता है कंट्री टू कंट्री. एक एग्जांपल की बात जब की जा रही है जैसे साड़ीज इंडिया में बहुत पॉपुलर है लेकिन बाकी कुछ कंट्रीज में बिल्कुल भी पॉपुलर ना हो, ऐसा हो सकता है. अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो काफी क्लियर है कि इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन इसको अगर हम स्टेप वाइज या टर्म्स देखें तो देखिए सबसे पहले इट enables the firm to identify opportunities. Business environment is not a positive or a negative term, and ये relative है. किसी कंपनी के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है और किसी के लिए नहीं. तो anybody who identifies opportunity and takes that up as a challenge उसके लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है. जैसे मारुति उद्योग का एग्जांपल है. मारुति केम एट अ टाइम व्हेन पहले फिएट एम्बेसडर ऐसी कार्स हुआ करती थी, तो इट केम इनटू द स्मॉल मार्केट सेगमेंट एंड टिल डेट इट इज अ मार्केट शेयर उसका मारुति का काफी ज्यादा है because it identified and worked on the opportunity at the right time. It gives the firm it helps the firm to identify threats and early warning signs. Business environment पे अगर आप नजर रखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या कोई चीज जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आएगा उसे आप थोड़ा सा जल्दी समझ पाएंगे, विच इज वेरी एसेंशियल. इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपको रनिंग बिजनेस के लिए कुछ अलग तरह के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस करने पड़ते हैं, रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है. ये सब यूजफुल रिसोर्सेज जो हैं या सही तरह की वर्कफोर्स आइडेंटिफाई करना, ये सब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके ही कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विथ रैपिड चेंजेस. अगर आप रैपिड चेंजेस के लिए अनअवेयर रहेंगे तो आपके लिए चेंजेस ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे. सो इट इज एक्चुअली अ कोपिंग मैकेनिज्म. आपको एक पल्स ऑफ द इकोनॉमी या व्हाट इज हैपनिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, उस पर नजर कॉन्स्टेंटली रखनी पड़ती है. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. अगर आपने सही तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके पॉलिसी प्लान की है तो आपकी प्लान भी अच्छी बनेगी और पॉलिसी भी सही बनेगी. It helps in improving performance because an enterprise that continuously monitors environment वो suitable business practices follow करती है और वो improve in the process अपनी performance को current as well as future performance को बहुत improve कर लेती है in the process. Next we'll discuss dimensions of business environment. उसमें 5 major dimensions हैं: economic environment, social environment, technological environment, political environment और legal environment. ये डायग्राम जो है ये आपकी बुक में बना हुआ है और अगर आपका 3 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम आप जरूर बनाएं एग्जाम में. डायग्राम बनाने का कभी आधा या 1 नंबर मिल जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी. Dimension of business environment जो है, management is of every enterprise can benefit by being aware of these dimensions instead of being disinterested in them. एग्जाम्पल इसका है जैसे एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब जब पहली बार आया तो द कंपनी जो उस चीज की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करती है कि एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब जो है विल हैव ग्रेटर डिमांड देन अदर नॉन एफिशिएंट ब्रांड्स, तो वो एनीबडी हु एंटर्स द बिजनेस एट द राइट टाइम उसको बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा एडवांटेज होता है. इसके डायमेंशन में इंक्लूड करते हैं हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की एग्जांपल्स क्या है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंक्लूडिंग interest rate, inflation rate, change in disposable income, stock market indices, value of rupee, depreciation or appreciation of the value of the currency vis-a-vis other countries. Some other economic factors that can affect management principles like short and long-term interest rates gradually significantly affect the demand. Rise in disposable income अगर हो जाती है income तो ग्रॉस या इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है तो इसकी वजह से डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाती है. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स भी डिपेंड करता है कौन से. अगर आप लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं तो अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होती है तो लग्जरी आइटम्स की डिमांड ज्यादा होती है, और इन केस अगर वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है या फेमाइन या इस तरह की दिक्कत आती है तो लग्जरी आइटम्स की डिमांड एकदम से रिड्यूस हो जाती है. Likewise, important dimension of business environment is social environment. Social factors like customs, traditions, values, social trends, society's expectations from business, उसका भी impact पड़ता है.
Tradition defines the social practices that have lasted for decades and even centuries. जैसे इंडिया में हमें दिवाली के अराउंड, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व के अराउंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, स्पेशली लाइटिंग एंड अदर स्वीट्स, इन सब चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। तो उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है। हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड ट्रेंड जो है वो अर्बन एरियाज में एकदम से इंक्रीज हुआ है। सो दिस हैज इंक्रीज डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, जिम, हेल्थ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अगर आप डायमेंशन फॉर बिजनेस को देखें तो देखिए, जैसे एग्जांपल्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट जो है, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है तो मेडिकल इक्विपमेंट की और इस तरह की लाइफ स्टाइल डिसीजेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कफोर्स, शिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ वुमेन, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ भी है इन्होंने। बर्थ एंड डेथ रेट का इम्पैक्ट पड़ता है सोशल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉपुलेशन अगर रूरल टू अर्बन एरिया शिफ्ट करती है तो एकदम से डिमांड ऑफ न्यू हाउस होल्ड रिलेटेड आइटम्स जो है एकदम से इंक्रीज हो जाती है। कंजम्पशन हैबिट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट। एग्जाम्पल एक उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग दे करके रखा है अबाउट मोर वर्किंग वुमेन कमिंग इनटू वर्कफोर्स। तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा? हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, फॉर्मल ड्रेसेस की डिमांड बढ़ेगी। एवरी एडिशनल पर्सन हु मूव्स आउट, उसे गैजेट्स ज्यादा चाहिए हैं। फूड हैबिट्स थोड़े से शिफ्ट होगी टुवर्ड्स पैकेज फूड। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए डिमांड पड़ेगी। तो इस तरह के मेजर इम्पैक्ट्स जो है वो सोसाइटल चेंजेस का बिजनेस में पड़ता है। उसी तरह से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे पहले हम बहुत पहले जो है रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर्स हुआ करते थे, उसकी जगह अब क्या हो गया, वेब कियोस्क आ गए। आईआरसीटीसी ने रेलवे टिकट ऑनलाइन कर दी है, एयरलाइन टिकट्स ऑनलाइन हो गई है। अब जो है वो वेबसाइट बुकिंग कॉस्ट, और पहले टिकट को हम फिजिकल फॉर्म में कैरी किया करते थे, आजकल हमें उसका प्रिंट आउट भी कैरी करने की जरूरत नहीं होती। तो पहले प्रिंट आउट रिलेटेड शॉप्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से उनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? दैट पॉलिटिकल कंडीशंस एट टाइम्स फेवर और डिसफेवर अ पर्टिकुलर बिजनेस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है वो बिजनेस में बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट करने का काम करती है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, यूक्रेन में जाकर के आज शायद कोई बिजनेस नहीं एस्टैब्लिश करना चाहता, नॉट बिकॉज यूक्रेन इज अ गुड और अ बैड कंट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक और कॉमन एग्जाम्पल जो हमने देखा है वो है टाटा मोटर्स का। वो वेस्ट बंगाल में अपना नैनो प्लांट एस्टैब्लिश करने वाले थे, लेकिन वहां की पॉलिटिकल सिस्टम ने उस चीज को सपोर्ट नहीं किया, तो दे मूव टू गुजरात। सो दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑन द बिजनेस। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम एग्जाम्पल हो सकता है, पॉलिटिकल मोरालिटी होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रही है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है ऑफ द रूलिंग पार्टी, extent and nature of the government interventions into business, nature of relationship of the country with other countries। आपकी हो सकता है चाइना के साथ बहुत, या इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छी ट्रेड डील्स चल रही हैं, लेकिन अगर हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ हो जाता है फॉर एनी रीजंस, तो आपका बिजनेस पे उस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा, जबकि आपका कोई डायरेक्ट बिजनेस का उससे कोई रिलेशनशिप ना भी हो। तो लीगल एनवायरनमेंट में आता है लॉ की तरफ से जो इम्प्लीकेशंस आते हैं बिजनेस पे। उसमें सबसे पहले तो कंपनी को कई चीज़ों पे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसमें से 3 या 4 एग्जाम्पल्स आप याद कर लें। कुछ सिंपल वाले मैंने आपके लिए मेंशन भी कर दिए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एक्सेट्रा। एक और एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट है, जैसे एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट जो है, अगर कोई सिगरेट रिलेटेड प्रोडक्ट का है तो उन्हें स्टैट्यूटरी वार्निंग कैरी करनी पड़ेगी दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये लीगल बॉन्डेजेस हैं ऑन द बिजनेस जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। लाइकवाइज बेबी प्रोडक्ट्स पे भी मेंशन करने की जरूरत है कि बेबी प्रोडक्ट्स के अलावा मदर्स मिल्क इज गुड फॉर देम, इज बेस्ट फॉर देम। ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। All these regulations are required to be followed by the advertisers। अब हम इन टॉपिक्स पे थोड़े important क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। What is included in political environment of a business? एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस,
and foreign policy, defense policy of the country, etc. Why is it said the business environment is uncertain? Business environment is uncertain as it is difficult to predict the future when environment changes are taking place very frequently. Why business environment is called dynamic? The answer almost same hai. It is dynamic as it keeps changing. It is not static and its components are highly flexible. Technological improvements, increase in competition, global conflict, ये सब चीजें जो हैं ये business environment को और dynamic बनाती हैं. What is included in legal environment of a business? Example, several acts passed by the government, court judgments, statutory warnings required by the law, legislation passed by the government, essential commodities वगैरह के बारे में ये सब जो है legal environment की category में आता है. What is included in technological environment? Technological environment, anything related to computers या उस तरह के innovations, ways of producing goods, सिर्फ कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अगर कोई नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है तो वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कैटेगरी में आएगी. मैकेनाइजेशन includes new methods and techniques of doing a particular business. Business environment includes both specific as well as general forces. तो स्पेसिफिक फोर्सेस की बात क्या करें, जो बिजनेस डायरेक्टली जिनसे डील करता है, तो उसमें क्या डील करता है, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सब जो है स्पेसिफिक फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटी क्या होती है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड होता है और चेंज दैट गिव्स अ फर्म टू अ circumstance or a situation wherein they can improve their performance, or at times, like in case of Maruti Udyog, become a business leader. Business environment includes both specific and general forces. Let's study for general forces. Specific forces हम पहले general discuss कर चुके हैं. General forces के example होंगे anything beyond the specific. So social environment, political environment, technological environment, legal environment, जो हम वैसे भी पढ़ रहे हैं वो सब general की category में आते हैं. The understanding of business environment helps the managers to identify threats. थ्रेट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस जो कि हिंडर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, जैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चेंज इन मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक थ्रेट की तरह नॉर्मली सामने आता है. मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज कैन बी बेनिफिटेड बाय बीइंग अवेयर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो उसके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस या फिर उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाए तो क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, एक्सप्लेन एनी फोर ऑफ सच डायमेंशंस जो है. अगर इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन होगा तो हम इसका आंसर इंपॉर्टेंस के पॉइंट से देंगे, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन एनी फोर सच डायमेंशन, मतलब ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सप्लेनेशन ही मांग रहे हैं. तो इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएगा. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, चेंज इन इनकम पैटर्न्स, इन्फ्लेशन रेट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर इनकम एक्सेट्रा, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आते हैं. सोशल एनवायरनमेंट जो है वो कस्टम्स, वैल्यूज, बिलीव्स, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक फैक्टर्स लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, मोबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ये सब चीजें जो है सोशल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आएंगे. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज एडवोकेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. और जब बजट आता है तो समय पे कोई नए नॉर्म्स या कुछ पॉलिटिकल जजमेंट्स आते हैं या कोई नई पॉलिसी डिसाइड होती है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आप शेयर मार्केट पे और बिजनेस एनवायरनमेंट पे देखते हैं. लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेशंस पास बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. उसके अलावा उनका एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आती है या एनी रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट एक्सेट्रा, वो सब इस कैटेगरी में, लीगल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में ही आते हैं. आइडेंटिफाई डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट by quoting lines with the above particulars. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अगर आप जरा सा ध्यान से देखें तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कोर्ट passed an order to ban polythene bags. Now ऑर्डर एक ही है लेकिन उसका रीजन अलग अलग हो सकता है और रीजन अलग अलग की वजह से आपका आंसर चेंज हो सकता है कि एनवायरमेंटल है कि सोशल है, कौन सा है, ये एक बार आप ध्यान से देख लो. The quoted line is depicting legal environment क्योंकि कोर्ट ने पास किया ऑर्डर. So business has a function within its framework.
कि लीगल लॉज एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो पड़ते हैं। तो लीगल एम्प्लॉयमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। लेकिन अगर यही पॉलिथीन बैग वाला बैन जो ऑर्डर है, उसका रीजन ये होता, पॉलिथीन bags are creating environmental problems which affect lives of people in general, and society in general is more concerned about the quality of life. तो ये जो केस है, ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सोशल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस विच इन विच बिजनेस ऑपरेट। अब इसी चीज का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्रीज टू प्रमोट द बिजनेस। तो ये जो है, ये बैन नहीं हुआ है, ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की चीज है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है जूट इंडस्ट्री, दैट इज आर कॉम्पिटिटर ऑफ पॉलिथीन्स को, which is concerned with forces relating to political stability and political conditions which have a strong impact on business. Now, innovative techniques are being used to manufacture jute bags at low rates. Innovative techniques का टेक्निक का जब भी नाम आए तो आपको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है। It includes forces like relating to scientific improvements या कोई न्यू टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इनकम आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग्स। अब ये जो है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आ गया, बिकॉज the reason for change in demand is the change in the economic condition in the society. This includes factors like economic development, which includes products, market, and scope in business. Identify the different dimensions of business environment by quoting the above details. ये जो है, ये again उसी तरह का question है। Quote past orders that all schools must have water purifier, तो ये legal environment हो जाएगा। Society in general is more concerned about the quality of life, तो ये social environment हो जाएगा। Innovative techniques जैसे ही नाम आए तो आपको पता है कि ये technological environment की बात हो रही है। Income and rising and children at home are also drinking purified water, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वाटर प्यूरिफायर, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का केस है। इट इज कंसर्न विद फोर्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल कंडीशंस दैट हैव सोशल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यह एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस consist of specific and general forces. Specific और general forces भी अब हम discuss कर चुके हैं। Complexity, we know business environment is a complex setup because it is affected by a combination of factors including social, economic, political and legal and technological forces, which creates a mix of various factors. तो उसकी complexity काफी ज्यादा होती है। Uncertain, business environment is largely uncertain, so it is very difficult to expect, और current circumstances के हिसाब से future को predict कर पाना भी काफी मुश्किल होता है। Relative, because it differs from place to place and region to region. Explain by giving 4 points why in present day competitive market it is essential for a business to remain alert and aware of the business. Now again, इसमें basically क्या कर रहे हैं, तो question is based on the importance of business environment जो हम पहले ही discuss कर चुके हैं. It helps us identify opportunities and getting the first mover advantage, like in case of Maruti Udyog. Identify threats and early warning signals, तो अगर आपके कॉम्पिटिटर से थ्रेट आ रहा है तो भी आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हो ड्यू टू बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग। असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बिकॉज एनवायरमेंटल अवेयरनेस होगा तो आप पॉलिसीज और प्लानिंग में भी उस चीज को जल्दी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। टॉपिक ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बेसिकली रिसोर्सेज जो है इंक्लूडिंग कैपिटल, लेबर, मशीनरी, मटीरियल, ये अल्टीमेटली आप सोसाइटी से ही लेते हैं, तो उसको आप सही टाइम पे प्लान करके बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी प्लान कर सकते हैं। What is meant by business environment? Explain dynamic nature and uncertainty as a feature of business environment. तो features of business environment हम पढ़ चुके हैं। Dynamic nature का मतलब business environment is dynamic and keeps on changing. It is not static and it's highly flexible. So technological improvement, increase in competition, these are examples of dynamic business environment. अनसर्टेनिटी भी काफी हद तक उसी जैसी चीज है, but business environment is uncertain as it is difficult to predict future happenings when environment changes are taking place very frequently. This brings us to end of part 1 of chapter 3.
चैप्टर 3 को हम अभी कंटिन्यूड रखेंगे दूसरे पार्ट में, पार्ट 2 में। उसमें हम कवर करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह के सारे चैप्टर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं इसी सीरीज के अंतर्गत। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।